हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ अभ्यास 5B पढ़ेंगे। इससे पहले का हम लोग अभ्यास 4 ABC पढ़ चुके हैं। ठीक, ये हमारा NCERT बुक दिया है, ठीक, जो कि अभ्यास 5B लिखा है और इस पे हम लिखे हैं सवालों को। पहला सवाल है हमारा, निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। हमको घातांक बताना है। ठीक, इसमें 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं, जिसमें हमको इन सभी सवालों में यानी बहुपदों में इनकी घातांक को बताना है। तो ये हमारा पहला नंबर है क, यानी 2x पे 3 घात प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। ठीक, जब किसी बहुपद का जब हम घातांक को बताते हैं यानी घातों को जब बताते हैं तो इसमें जो सबसे अधिकतम घात होती है वही हमारा बहुपद का घातांक होता है। ठीक, तो इस बहुपद में हमारा x की पावर 3 सबसे अधिकतम घात है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिए गए बहुपदों में घातांक 3 है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा ख नंबर है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इंटू 3x घाते 4। ठीक, अब इन सभी बहुपदों में हम लोग इनके घातांक को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें अधिकतम कितना घात है। यहाँ पे 4x स्क्वायर दिया, इसमें 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है और यहाँ पे 4 घात है। ठीक, यहाँ पर 4 घात है। तो इस बहुपद में हमारा अधिकतम घातांक 4 है, तो हम लोग घात 3 लिखेंगे। ठीक, दिए गए बहुपदों में घातांक 4 है। जो अधिकतम घात होता है उसी को हम लोग घातांक रखते हैं। ठीक, तो इसे हम मिटाते हैं और चलते हैं फटाफट ग नंबर पे। ठीक, ये हमारा केवल 7 दिया है, केवल 7। ठीक, केवल 7 दिया है, तो इसमें हम लोग इसमें कोई घात नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि x लिखा हुआ है और x पे 0 घात है। ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या पे यदि 0 घात लिखा है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पे यदि 0 घात लिखा हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग 7 लिखा है और इसका मान 1 करते हैं तो ये गुणा करेंगे तो हमारा केवल 7 होगा। इसलिए इस बहुपद में हमारा x घात 0 है, तो हम लोग लिखेंगे 0 घात है, 0 घात है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा घ नंबर है, मिटाते हैं इसको और चलते हैं घ नंबर पर। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने से पहले आप कॉपी और कलम के साथ रख बैठे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, ये हमारा 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7 है। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं तो x पे हमारा 1 घात है, यहाँ पे हम देखते हैं तो x पे हमारा 2 घात है, यहाँ पे हमारा x पे 0 घात है। ठीक, x पे 0 घात है, तो इस बहुपद में हमारा अधिकतम घात 2 है, तो इसका घातांक 2 हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे बहुपद में बहुपदों में अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। ठीक, ये हमारा बड़ा नंबर है। ठीक, इसको ये हमारा 2y पे 7 घात माइनस 12y पे 6 प्लस 48y पे 5 माइनस 9। ठीक, 5 माइनस 9, इसमें हम देखते हैं y की घात 7 है, इसमें हम लोग y की घात 6 है, इसमें y की घात 5 है। यहाँ पे y नहीं लिखा तो इसको हम लोग इस तरह से लिखकर 0 मान सकते हैं, और नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें अधिकतम घात ही हमें बताना है। तो हमारा अधिकतम घात y की घात 7 है, तो हम लोग लिखेंगे कि दिए गए बहुपद में अधिकतम घात 7 है। दिए गए बहुपद में अधिकतम घात 7 है। इस प्रकार से हमारा एक
च बचा है तो इसको हम भी मिटा देते हैं, उसको फटाफट लगाते हैं। ठीक, ये हमारा च है 7x पे 5 घात। ठीक, जब एक ही बहुपद दिया है तो इस पे 5 घात दिया है तो बस हमारा बहुपद की घात 5 हो जाएगा। ठीक, इस उसको भी लिख लेते हैं, दिए गए बहुपद में अधिकतम घात, अधिकतम घात 5 है। ठीक, इसी प्रकार से हम देखते हैं 6 नंबर 6। ठीक, 20x पे 3 घात प्लस 12x² y स्क्वायर माइनस 10y पे 2 प्लस 20। ठीक, यहाँ पे एक चर राशि है और यहाँ पे दो चर राशि है। तो जब किसी बहुपद में दो चर राशि होती है तो दोनों चर राशि की घातों को जोड़कर हम लोग बताते हैं घात। ठीक, तो यहाँ पे x पे 3 घात है। ठीक, यहाँ पे x पे 2 घात है और यहाँ पे y पे भी 2 घात है, यानी कि x पे 2 घात है और y पे भी 2 घात है। ठीक, तो इन दोनों घातों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये टोटल घात इसमें हमारा 4 होता है। यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग अधिकतम घात बताएंगे 4 बताएंगे। ठीक, 4 बताएंगे। दिए गए बहुपदों में अधिकतम घात 4 है। ठीक, इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है। चलते हम लोग दूसरे प्रश्न पे, और यहाँ पे आपको लिखेंगे और लिख के आपको दिखाएंगे और उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, चलते हैं हम दूसरा सवाल पर, जो कि हमारा दूसरा नंबर पे दिया है, भाग दीजिए। ठीक, दिखाइए सर, दिख रहा है थोड़ा इसको। ठीक, भाग देना है। ठीक, ये हम लिखे हैं इसको क नंबर। ठीक, ये हमारा क है 9z पे 5 घात प्लस 12z पे 4 घात माइनस 6z स्क्वायर में 3z स्क्वायर से, इसको 3z स्क्वायर से भाग देते हैं। ठीक, तो इसको भाग देने के लिए हम लोग इसको बटा में लिख देंगे 5 9z स्क्वायर, 9z पे 5 घात प्लस 12z पे 4 घात माइनस 6z स्क्वायर। ठीक, भाग का मतलब बटा हम लिख देंगे इसको। ठीक, तो ये हम 3z पे 2 घात। अब इन सभी पदों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। ठीक, इन सभी पदों को हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये हमारा 9z पे 5 घात बटे में 3z स्क्वायर प्लस 12z पे 4 घात बटे में 3z स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर बटे में 3z स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हम लोग अलग अलग कर लिए। अब इन सभी को हम लोग काटेंगे, जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो नहीं कटेगा इसको उसी तरह से छोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा 3 से कट रहा है 3 बार में, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और इसको जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा z माइनस होता है तो 5 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारा 3 बच जाता है। इस प्रकार से हम इसको भी कटाएंगे तो ये हमारा 4 बार में जाता है और ये माइनस बन जाता है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, यानी कि z पे 4 माइनस 2 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, तो जब इस प्रकार से लिखेंगे तो इसको हम 4 में से 2 घटाते हैं तो केवल 2 बच जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको 2 लिख देते हैं। और इसको हम कटाएंगे तो ये हमारा माइनस रहेगा और ये हमारा 2 बार, और z पे 0 बचेगा तो मतलब केवल 2 ही बच जाएगा। यही हमारा आंसर होता है। ठीक, चलते हैं इसी दूसरे सवाल को लगाते हैं इसी प्रकार से, इसको मिटाते हैं और दूसरे को, ये हमारा ख नंबर है, x पे 2 घात प्लस 9x प्लस 20 में x प्लस 4 से भाग देना है। ठीक, तो ये बहुपद में अब हम 2 पदों से भाग देंगे। ठीक, तो 2 पदों से जब भाग देना होता है तो हम लोग इस तरह से बट्टा नहीं लिखेंगे, बट्टे लिखेंगे तो इसमें थोड़ा हमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम लोग भाग विधि से लगाएंगे। इसलिए हम लोग भाग विधि से लगाएंगे। ये हमारा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 और इसको हम लोग इसे भाग देना है तो x प्लस 4 से भाग देते हैं। ठीक, किसी भी चर राशि का जब हम लोग भाग करते हैं
तो हम लोग पहले पद को देखते हैं कि यहाँ पे कितने घात है, यानी x पे हमारा 2 घात है। तो हम लोग ऐसी संख्या को चुनेंगे कि इन संख्याओं से जब हम गुणा करें तो x पे 2 घात बन जाए, ठीक। तो हम लोग x पे x चुनते हैं, ठीक। अब इस x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, ठीक। तो एक बार करेंगे इसमें तो ये x का 2 घात हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे इसमें तो हमारा ये 4x हो जाएगा, ठीक। इसको जब हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका हम लोग चिन्ह को चेंज कर देते हैं, यानी जहां पे प्लस होता है तहां पे माइनस कर देते हैं, और जहां पे माइनस होता है तहां पे प्लस कर देते हैं। ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाता है। अब इस 9 में से हमारा 4 घटता है तो ये हमारा 5x और प्लस 20 बच जाता है, ठीक। इसके आगे की जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे कुछ किसी प्रकार का चिन्ह नहीं दिया है तो हम लोग प्लस मान लेते हैं और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे ऐसी संख्याओं को चयन करेंगे ताकि इन दोनों पदों का जब गुणा करें तो ये पहला वाला अंक कटना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 5 जो चुनेंगे, ताकि 5 से हम जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 5x हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक। तो 5 हम चुन लिए, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 5x हो जाएगा, और जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो हमारा 20 हो जाएगा। अब हम इनके चिन्हों को चेंज कर देंगे तो ये हमारा कट कर 0 हो जाएगा, और ये भी कट कर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा भागफल 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 x प्लस 5 प्राप्त हो जाता है, और यही हमारा आंसर भी होता है, ठीक। चलते हम लोग ग नंबर पे, तब तक इसे मिटाते हैं और फटाफट उसको लगाते हैं। ये है हमारा ग 8y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 में भाग देना है 2y प्लस 1 से। 2y प्लस 1 से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 8y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1, और लगाते हैं भाग 2y प्लस 1 से, ठीक। भाग देते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि भागफल को यहाँ भी लिख सकते हैं और भागफल को यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्याओं को चुनेंगे, ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे जब ये बहुपद का गुणा करें, इस बहुपद का गुणा करें उसमें, इस बहुपद का गुणा करें उसमें, तो ये हमारा कटने योग्य बन जाए, ठीक। तो हम लोग यहाँ से एक 4 चुन लेते हैं, ताकि 2 में गुणा करेंगे 4 का तो हमारा 8 होता है, और एक y भी साथ में रख लेंगे, ताकि इसमें y से गुणा करेंगे y में तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तब इन पदों का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, ठीक। तो ये हमारा 8y स्क्वायर बन जाता है, और इस 4y का गुणा 1 में करते हैं तो ये हमारा प्लस 4y बन जाता है। अब यहाँ से हम इनके चिन्हों को बदल देंगे, तो जब चिन्हों को बदलेंगे तो यहाँ इसके आगे प्लस का चिन्ह तो लगा देंगे, माइनस का चिन्ह, इसके आगे प्लस का चिन्ह तो इसके आगे माइनस का चिन्ह, ठीक। घटाते हैं, ये हमारा इतना आ जाता है, ये हमारा इतना आ जाता है, और ये हमारा प्लस 1 आता है, बचता है, ठीक। यही हमारा भागफल हो जाता है, यही हमारा भागफल हो जाता है। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, ठीक। घ नंबर चलते हम लोग घ पे, इसको मिटाते हैं और लगाते हैं उस घ के। दिया है हमारा 4z पे 3 घात प्लस 6z स्क्वायर माइनस z में ये हमारा z में माइनस 1/2 से 2z से भाग देना है से, ठीक। तो इसमें हमारा केवल एक ही पद दिया है, तो एक पद दिया है तो हम लोग इसको बट्टा के रूप में लिखकर हल कर देंगे। जब हम इसको बट्टा के रूप में लिखते हैं, यानी 4z पे 3 घात प्लस 6z स्क्वायर माइनस z, बटे में हम लोग लिखेंगे माइनस 1/2 इंटू z। इन सभी पदों को हम लोग अलग अलग खंडों में तोड़ लेंगे, सभी पदों को अलग अलग खंडों में तोड़ लेंगे। तो इनको जब हम तोड़ेंगे तो ये 3z पे 3 घात बटे में माइनस 1/2z बनता है, माइनस 1/2z बनता है, और यहाँ पे प्लस 6z स्क्वायर बटे में माइनस 1/2z माइनस z बटे में माइनस 1/2z, ठीक। इस बटे के नीचे बटा लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे चिन्ह हमारा माइनस का है, तो इस माइनस को जब हम ऊपर भेजते हैं तो यहाँ प्लस है, यानी गुणा करते हैं तो ये हमारा माइनस बन जाता है।
और इस वाले पद को हम लोग ऊपर भेज देते हैं। यानी कि जब हम 1 बटे में a लिखकर, यानी 1 बटे में a बटा b जब हम लिखते हैं, तो इस प्रकार के जब हम भिन्नों को हल करते हैं तो ये हमारा जो b होता है ये सीधा अंश में चला जाता है। इस प्रकार से हमारा b बटा a भिन्न प्राप्त होता है। ठीक, तो ये जो हमारा 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 में हम इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये जो z है इसमें से घट जाएगा, तो यानी z पे 2 घात, यानी जब ये ऊपर जाता है तो इसके घातों में माइनस का चिन्ह लग जाता है, इनके घातों में माइनस का चिन्ह लग जाता है, और इस माइनस के कारण ये वाला माइनस बन जाता है। अब इसको पुनः हम लोग ऊपर भेजते हैं तो ये हमारा 12 बन जाता है, और एक जेड में से 2 जेड में से एक जेड घट जाता है, तो हमारा केवल जेड बच जाता है। ठीक, इसी प्रकार से इस माइनस के चलते ही हमारा प्लस बन जाता है, माइनस से माइनस को जब गुना करते हैं तो हमारा प्लस बन जाता है, और ये 2 हमारा ऊपर चल जाता है। ठीक, तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 जेड बनता है, और ये हमारा नीचे एक जेड बचा हुआ है तो ये कट जाता है। इस प्रकार से हमारा -8 जेड पे 2 घात -12 जेड प्लस 2, यही हमारा भागफल और यही हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक, चलते हैं हमारा 5वें नंबर पे। ठीक, इसे मिटाते हैं फटाफट और लगाते हैं उसको। लिखा है 3x पे 3 घात प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 में x प्लस 2 से भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है। ठीक, इसमें 2 पद दिया है तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से x प्लस 2, और इस प्रकार से 3x पे 3 घात प्लस 4x पे 2 घात प्लस 5x प्लस 18। ठीक, यहाँ पे हम लोग इस तरह खाच लेते हैं ताकि भागफल को ऊपर लिख लेंगे, ताकि भागफल को हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ से ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे, ऐसी संख्याओं को चुनेंगे ताकि उन संख्याओं से जब हम इसमें गुणा करें तो ये हमारा 3x इस पे 3 घात मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक x है, तो हम लोग यहाँ पे 3 और x स्क्वायर का चयन करेंगे ताकि इन संख्याओं का यानी 3x स्क्वायर का जब हम इसमें पहले पद में गुणा करें तो हमारा 3x पे 3 घात बन जाए, और जब इसमें गुणा करें तो ये हमारा जो भी प्राप्त होगा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 3x पे 3 घात मिलेगा, और इन पद यानी 3x स्क्वायर का जब गुणा हम 2 में करेंगे तो ये हमारा 2 तिया 6 x पे 2 घात बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग चिन्हों को बदल देंगे। ठीक, क्योंकि घटाने क्रम में हम लोग भाग देने क्रम में हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक, इसको हम लोग कटा देंगे, ये कट कर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर है। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो जो बड़ी वाली संख्या होती है उन्हीं का हम लोग चिन्ह लगाते हैं। तो ये हमारा 6x स्क्वायर अधिकतम है तो इसका चिन्ह हम माइनस लगाएंगे, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 बच जाता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे हम लोग भागफल में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, भागफल में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, भागफल में जब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, अब यहाँ पे ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे ताकि यहाँ पे 2x स्क्वायर मिल सके। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा x है, यानी एक x यहाँ हम लोग रखेंगे तो ये हमारा x स्क्वायर बच जाएगा, मिलेगा x स्क्वायर, लेकिन हमें 2 की भी आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 2x रखेंगे ताकि इन 2x का गुणा करें इसमें तो हमारा 2x प्राप्त हो जाए। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे -2x है, अब इस -2x का गुणा x में करेंगे तो हमारा -2x पे 2 घात बनता है, और इस -2x का गुणा इस 2 में करते हैं तो ये हमारा -4x प्राप्त होता है, -4x प्राप्त होता है। ठीक, अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसके चिन्हों को चेंज करेंगे, यानी कि जो हमारा माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दोनों माइनस है तो यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये कट कर हमारा 0 हो जाएगा, और इन चिन्हों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 4 9 x हो जाएगा, और यहाँ पे 18 लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ऐसी चिन्ह, यानी यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम लोग ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे ताकि यहाँ पे 9x मिल सके, 9x मिल सके। यहाँ पे हमारा x
ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ संख्या x नहीं रखेंगे, ताकि जब x रख देंगे तो ये गुणा करेंगे तो x स्क्वायर के पदों में चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग कोई अचर राशि रखेंगे। यहाँ पे केवल 9 रख लेते हैं। जब 9 रखेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 9x हो जाता है, और इसमें जब गुणा करेंगे 9 का तो ये हमारा 18 बन जाता है। ठीक, इसके चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं तो ये हमारा 0 आता है, यानी शेषफल 0 आता है, और हमारा भागफल यही हमारा भागफल प्राप्त होता है, और यही हमारा आंसर भी बन जाता है। चलते हैं लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, मिटाते हैं फटाफट, उसको भी दिखाते हैं लगाकर। ये हमारा दिया है x पे 5 घात प्लस y पे 5 घात, ऊपर थोड़ा लिखते हैं, यानी x पे 5 घात प्लस y पे 5 घात में x प्लस y से भाग देना है। ये हमारा चर। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x पे 5 घात प्लस y पे 5 घात, और भाग देते हैं इसमें हम x प्लस y से। ठीक, x प्लस y से। अब हम लोग यहाँ पे ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे ताकि यहाँ पे x पे 5 घात बन सके, x पे 5 घात बन सके। तो हम लोग यहाँ से ऑलरेडी x पे 4 घात रखेंगे, और ऑलरेडी हमारा x पे 1 घात है, ताकि इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा x पे 5 घात हो जाएगा, यानी x पे 4 घात। अब इन x पे 4 घात का गुणा हम इन दोनों पदों में करेंगे। ठीक, इन दोनों पदों में करेंगे, तो हम इसमें करेंगे तो ये हमारा x पे 5 घात हो जाता है, लेकिन जब इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये हमारा प्लस x पे 4 घात y बन जाता है, x पे 4 घात y बन जाता है। इस प्रकार से हम इनके चिन्हों को बदल देंगे। और जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक, तो ये कट कर 0 हो जाता है, और यहाँ पे केवल y पे 5 घात ही है, y पर 5 घात है, और यहाँ पे y पे 1 घात है, तो ये इसके साथ नहीं घटेगा, तो इसको हम लोग x पे 4 घात y, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि अच्छे से देखिए, x पे 4 घात y प्लस y पे 5 घात उतार लेते हैं। ठीक, y पे 5 घात उतार लेते हैं। अब यहाँ पे जिस चीज का चिन्ह होता है उसी को हम लोग भागफल में लिख लेते हैं। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब यहाँ हम इस प्रकार से कोशिश करेंगे कि ऐसी संख्याओं, ऐसी अक्षरों की चुनाव करेंगे ताकि x पे 4 घात बन जाए और y बन जाए, तो हम लोग यहाँ पे x पे 3 घात करेंगे, और एक अलग से x पे 3 घात करेंगे, और एक अलग से y लिखेंगे, ताकि इन माइनस x पे 3 घात y से जब हम गुणा करें x में तो ये हमारा इतना प्राप्त हो, और इसको जब गुणा करेंगे इसमें तो जो भी प्राप्त होगा देखा जाएगा। ठीक, तो इसमें जब गुणा करेंगे इसका तो यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देते हैं। ठीक, ये हम गुणा करेंगे तो x पे 3 घात यहाँ है, x पे 1 घात यहाँ है, तो ये हमारा x पे 4 घात और y बन जाएगा। ठीक, लेकिन जब इन्हीं अक्षरों का यानी x में 3 घात और y का जब हम गुणा इसमें करते हैं, यानी y वाले पदों में गुणा करते हैं, तो यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और जब इसका गुणा करेंगे तो x में 3 घात हो जाएगा, और y पर भी 1 घात यहाँ 1 घात यहाँ, यानी कि 2 घात हो जाएगा, y पे 2 घात हो जाएगा। ठीक, अब हम इनको चिन्हों को बदल देंगे। जब इनके चिन्हों को बदलेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ये वाला पद हमारा पूरा कट जाएगा, और ये वाला पद कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 स्क्वायर है, सॉरी यहाँ 5 y पे 5 घात है तो नीचे y पे 5 घात रहेगा, तभी उसके साथ घटेगा, उसके साथ जुटेगा। लेकिन यहाँ पे x भी दिया है और y भी दिया है, यानी 2 चर राशि दिए हैं, तो ये नहीं घटेगा। ठीक, यानी x पे 3 घात y पे 2 घात प्लस y पे 5 घात, इसको उतार लेते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ के जो चिन्ह है उसको हम लोग यहाँ भागफल में लिख लेते हैं, तो हमारा प्लस हो जाता है। अब हम लोग ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे ताकि यहाँ पे इतना कटने योग्य बन जाए। तो यहाँ हमारा x पे 3 घात दिया है, और यहाँ हम लोग चयन करना है, तो हम लोग x पे 2 घात चयन करते हैं, और एक y पे भी 2 घात चयन करते हैं। तो इन चर राशियों का जब हम लोग गुणा एक यानी पहले पद x में करते हैं, तो ये हमारा x पे 3 घात और y स्क्वायर बन जाता है। ठीक, और इसी प्रकार से x स्क्वायर y स्क्वायर से जब हम गुणा y वाले पदों में करते हैं, तो ये हमारा x पे स्क्वायर
x पे स्क्वायर और y पे 3 घात प्राप्त होता है, क्योंकि ये 2 घात यहाँ है और ये घात यहाँ है, यानी y पे 3 घात प्राप्त होता है। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, यानी कि चिन्हों को इसको चेंज करेंगे, तो ये हमारा कट कर 0 बन जाता है और ये हमारा घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ y पे 5 घात है और ये x स्क्वायर y पे 3 घात है। ठीक, तो इसको हम लोग क्रम में इस प्रकार से क्रम में लिख लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर y पे 3 घात प्लस y पे 5 घात। अब यहाँ पे जो चिन्ह माइनस है तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे ताकि यहाँ पे x स्क्वायर और y पे 3 घात बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक यक्ष लिखेंगे ताकि इस यक्ष का गुणा जब y x में करें तो हमारा x स्क्वायर बन जाए, लेकिन फिर भी हमें y पे 3 घात चाहिए तो हम लोग y पे 3 घात भी लिखेंगे। अब इन संख्याओं का गुणा इन सभी में करेंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस है, इसके आगे प्लस है। ठीक, अब इसका जब हम गुणा करेंगे x वाला, इसका गुणा करेंगे x का y वाले पद में तो x लिखेंगे और यहाँ पे y पे 3 घात और ये हमारा y पे 1 घात, यानी कि इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा 4 घात मिलता है। ठीक, अब इस प्रकार से इसका पुनः भी हम लोग चिन्हों को चेंज करेंगे, यानी कि भाग की क्रिया में हमेशा घात चिन्हों को चेंज किया जाता है। तो ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा कट कर 0 बच जाता है और ये हमारा x y पे 4 घात प्लस y पे 5 घात। अब यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो ये हमारा लिख देंगे प्लस, क्योंकि प्लस है, कुछ का चिन्ह नहीं दिया तो हम लोग प्लस मानते हैं। ठीक, अब हम ऐसी अक्षरों की, ऐसी चर राशि की चयन करेंगे, चुनेंगे कि इसमें जब गुणा करें इस वाले में तो ये हमारा x बन जाए। तो हम लोग केवल y वाले पद को चुनेंगे, क्योंकि ये हमारा y है, और जब y वाले पद चुन लिए तो अभी y का गुणा करेंगे x में तो x y हो ही जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 4 लाना है तो हम लोग y पे 4 घात चुनेंगे। ठीक, और जब इस y का जब गुणा, y4 का गुणा जब करेंगे x में तो ये हमारा x मिलेगा और y पे 4 घात मिलेगा। ठीक, अब इस वाले पद यानी y पे 4 घात का गुणा करेंगे y में तो ये हमारा y पे 5 घात मिलेगा। ठीक, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी इसके चिन्हों को चेंज करेंगे, यानी कुछ यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग प्लस मानते हैं तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक, अब ये घटकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे y पे 5 घात दिया है और y पे 5 घात दिया है, अब ये आसानी से कट कर 0 हो जाएगा, ये आसानी से कट कर 0 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा भागफल x पे 4 घात माइनस x पे 3 घात y प्लस x पे 2 घात प्लस y पे 2 घात माइनस x y पे 3 घात प्लस y पे 4 घात, यही हमारा भागफल बनता है, भागफल, और यही हमारा आंसर जो कि मिलता है। ठीक, चलते हैं, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और अगला हमारा, इसमें 5 सवाल दिया है तो 3 सवाल अगले वीडियो में हम लोग करते हैं, लगाते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें।